जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग के एक बहुत ही ज़रूरी नए नियम के बारे में। ये एक ऐसा नियम है जो असल में हर उस इंसान पर असर डालेगा जो ट्रेन से सफ़र करता है। तो अगर आप भी उन करोड़ों लोगों में से एक हैं जो ट्रेन से आने जाने के लिए आईआरसीटीसी की वेबसाइट या फिर ऐप का इस्तेमाल करते हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब टिकट बुक करने का जो पूरा तरीका है वो थोड़ा बदल गया है। तो सबसे बड़ा बदलाव है क्या? देखिए, अब चाहे आप नॉर्मल टिकट बुक कर रहे हो या फिर वो भाग दौड़ वाला तत्काल टिकट, आपको अपने आधार और ओटीपी से वेरिफिकेशन कराना ही पड़ेगा। जी हाँ, ये अब ऑप्शनल नहीं है, ये अनिवार्य हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि भाई अचानक से इस बड़े बदलाव की जरूरत ही क्यों पड़ गई? चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार और रेलवे इसके पीछे क्या वजह बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये सब कुछ सिस्टम को पहले से कहीं ज्यादा सिक्योर और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए किया जा रहा है। मतलब मेन मकसद बस इतना है कि टिकट बुक करने वाला हर इंसान एक असली यूजर हो, कोई बॉट या फेक अकाउंट ना हो, ताकि जो असली यात्री हैं उन्हें कंफर्म टिकट मिलने के चांस बढ़ जाएं। और ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, ये असल में बताता है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक अब तक 3 करोड़ से भी ज्यादा, जी हाँ, 3 करोड़ सस्पेक्टेड आईआरसीटीसी अकाउंट्स को बंद किया जा चुका है। आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा नेटवर्क रहा होगा। तो ये नया नियम सीधा सीधा उन दलालों और एजेंट्स पर चोट करता है जो खास तरह के सॉफ्टवेयर और बॉट्स का इस्तेमाल करके हजारों फेक आईडीज से मिनटों में सारी तत्काल टिकटें बुक कर लेते थे और फिर उन्हीं टिकटों को ऊंचे दामों पर बेचते थे, और हम और आप जैसे आम लोगों के हाथ कुछ नहीं लगता था। तो ठीक है, ये तो हुई क्यों की बात। अब आते हैं कैसे पर। आखिर ये नया सिस्टम काम करता कैसे है, और अगर आपको टिकट बुक करनी है तो आपको असल में करना क्या होगा, चलिए देखते हैं। देखिए, आईआरसीटीसी का तो दावा है कि ये प्रोसेस बहुत ही आसान है, सिर्फ 2 मिनट का काम है। आपको बस अपने आईआरसीटीसी अकाउंट में लॉगिन करना है, उसके बाद माय अकाउंट सेक्शन में जाकर आधार केवाईसी पर क्लिक करना है। वहां अपना आधार नंबर डालिए और बस आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उसे डालते ही आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। तो ये जो आधार केवाईसी है ना, सीधे शब्दों में कहें तो ये रेलवे का तरीका है ये पक्का करने का कि हर टिकट किसी असली इंसान को ही मिल रहा है, किसी सॉफ्टवेयर या फेक अकाउंट को नहीं। और हाँ, एक और बात, एक बार आपका अकाउंट आधार से लिंक हो गया तो आप उस एक अकाउंट से एक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 12 टिकट ही बुक कर सकते हैं। अब ये एक तरफ तो अच्छा है, पर उन लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल भी है जो अक्सर अपने बड़े परिवार या कई रिश्तेदारों के लिए टिकट बुक करते हैं। अच्छा, अभी तक तो हमने वो कहानी सुनी जो रेलवे हमें बताना चाहता है, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है, असलियत क्या है? चलिए अब उन लोगों की बात करते हैं जो असल में टिकट बुक करने बैठते हैं और उन्हें किन किन मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है। सोशल मीडिया ऐसी शिकायतों से भरा पड़ा है, जैसे हर्ष सिंह नाम के एक यूजर एक्स पर लिखते हैं कि उनका आधार तो वेरीफाइड है, लेकिन फिर भी ओटीपी और वेरिफिकेशन की दिक्कत की वजह से वो 2 दिन से अपनी बहन के लिए एक तत्काल टिकट तक बुक नहीं कर पा रहे हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। इम्तियाज नाम के एक और यूजर ने तो गुस्से में सीधे रेल मंत्री को ही चैलेंज कर दिया कि आप खुद एक तत्काल टिकट बुक करके दिखाइए। उनका गुस्सा साफ बताता है कि लोग सिस्टम की इन खामियों से कितने परेशान हैं। तो कुल मिलाकर कहानी ये बन रही है कि लोगों को हर कदम पर कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। कभी ओटीपी टाइम पर नहीं आता तो कभी कनेक्शन इशू का एरर आ जाता है, और सबसे बड़ी दिक्कत तत्काल बुकिंग के उस एक क्रूशियल मिनट में जब हर सेकंड कीमती होता है, वेबसाइट ही लॉगिन नहीं होती। और ये सारी परेशानियां हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर ले आती हैं। क्या सिक्योरिटी के नाम पर सुविधा को इतना मुश्किल बना दिया गया है कि आम आदमी के लिए वो एक सिरदर्द बन जाए? और ये स्लाइड पूरी कहानी को एक नज़र में बयान कर देती है। एक तरफ कागज़ पर लक्ष्य था एक सिक्योर और फेयर सिस्टम बनाने का, लेकिन दूसरी तरफ यूजर्स के लिए हकीकत क्या है? एक उलझी हुई और फ्रस्ट्रेट कर देने वाली प्रक्रिया। तो आखिर में सवाल यही है कि सुरक्षा और सुविधा के बीच वो सही बैलेंस कहाँ है? कोई भी सिक्योरिटी फीचर किस पॉइंट पर लोगों की मदद करने के बजाय उनके ही रास्ते में एक रुकावट बन जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सिस्टम बनाने वालों को वाकई में बहुत गंभीरता से सोचना होगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।